Students, how are you? So we were doing exercise 10.2 and we have completed till 7th question, right? So now we are going to start question number 8 in this video. Okay, so this is my question number 8. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. ये एक क्वाड्रिलेटरल है. सर्कमस्क्राइब का मीनिंग क्या होता है? सर्कमस्क्राइब होता है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो है वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है. दैट मीन्स सर्कल के बाहर है, बिल्कुल टच कर रहा है उसकी जो जैसे जी देखो क्वाड्रिलेटरल जो है बिल्कुल टच कर रहा है ना सर्कल को, तो उस तरह इसको सर्कमस्क्राइब बोलते हैं. ठीक है, और इंस्क्राइब किसको बोलते हैं? जब अंदर होता है. ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसको? सर्कल को. क्वाड्रिलेटरल बाहर है किसके? सर्कल के, और इस तरह से बाहर है कि बिल्कुल उसकी टच कर रहा है उसको चारों तरफ से. प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. ये मेरे को प्रूव करना है. ठीक है, अच्छा हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो दो टेंजेंट्स इक्वल होती हैं. फॉर एग्जांपल मैंने उस टाइम ये फिगर बनाई थी कि अगर इस पॉइंट से मैं दो ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रही हूँ तो ये टेंजेंट्स मेरी क्या है? इक्वल है. तो इसकी इस थ्योरम की वो क्या थी हमारी स्टेटमेंट? इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी कि सिंस द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal. क्या मतलब है समझते हैं दोबारा. Since the lengths of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. अब देखो इसमें यहाँ पर D है. D एक एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल का, इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है. और जो DR और DS है, नोटिस करो जैसे ये सर्कल है, ये D है, ये DR है, ये DS है, इसी तरह से है ना ये R ये S. तो दैट मीन्स हमारे DR और DS इक्वल है ना, है ना. इसी तरह से AP और AS भी इक्वल है बिकॉज दीज आर ऑल्सो द टेंजेंट्स टू अ सर्कल. BP और BQ भी टेंजेंट्स हैं, CR और CQ भी टेंजेंट्स हैं. तो ये सारे टेंजेंट्स क्या हैं? इक्वल है. जैसे कि AP AS के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है एंड ये इसके इक्वल है. ठीक है, अभी मेरे को लेफ्ट साइड में क्या चाहिए? AB प्लस CD. दैट मीन्स मुझे ये वाली साइड चाहिए एंड ये वाली साइड चाहिए. ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि हमें क्या साइड चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, क्या चीज़ चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में. ठीक है, अच्छा अभी जब ये चीज़ लिखी है मैंने तो मैं लिख सकती हूँ कि AP जो है वो AS के इक्वल है, AP AS के इक्वल है. ठीक है, अब BP भी तो BQ के इक्वल है ना, तो मैं मैं क्या लिखूंगी? BP इज इक्वल टू BQ, और मैं BQ इज इक्वल टू BP भी लिख सकती थी. बात तो दोनों की सेम है बट मैं ये नहीं लिखूंगी. वाई? ये अभी बताऊंगी. ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, बट ये रॉन्ग है. ओके, नाउ AB के साथ मेरे को चाहिए CD. CD में अब मैं क्या लिखूंगी? CR इज इक्वल टू CQ, CR इज इक्वल टू CQ एंड DR इज इक्वल टू DS. अब इसी ऐसे ही पैटर्न में क्यों लिखा है मैंने इसको DS इज इक्वल टू DR क्यों नहीं लिखा, और मैंने इसको CQ इज इक्वल टू CR क्यों नहीं लिखा? ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे को पहली चीज़ AB फॉर्म करना है यहाँ पर लेफ्ट साइड में. AB किस किस के मिलने से बनता है? AP और BP के. AP और BP के. अगर मैं BQ को इधर लिख देती और फिर मैं ऐड करती तो वो एडिशन हमारा सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि हमें तो AB चाहिए. तो AB के लिए मुझको AP और BP चाहिए, तो AP और BP हमारे सेट हो रहे हैं. यहाँ पर ऐड करूँगी तो AB बन जाएगा. और AB के साथ मेरे को यहाँ पर चाहिए CD. ठीक है, और CD किस किस के फॉर्मेशन से बन रहा है? CR और DR से, CR और DR से बन रहा है, तो इसलिए वो भी लेफ्ट साइड में रखा मैंने. ओके, नाउ आई कैन ऐड देम. जब मैं इनको ऐड करूँगी तो मेरा क्या आएगा? देखते हैं. एडिंग these four. ठीक है, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ये तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू AS प्लस BQ, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. ओके, AP और BP को मैं इकट्ठा कर देती हूँ, विच विल फॉर्म AB. CR प्लस DR को अगर मैं इकट्ठा करती हूँ, इट विल फॉर्म CD.
राइट अब इधर आते हैं, BQ और CQ को मैं इकट्ठा कर देती हूँ। देखो BQ और CQ क्या फॉर्म कर रहे हैं, BC कर रहे हैं ना, और AS और DS क्या फॉर्म कर रहे हैं, हमारा AD। तो हेंस प्रूव्ड हो गया ना। सो था कुछ नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ ये चीज़ लिखनी थी, ठीक है। लेकिन इनको किस चीज़ में कैसे पैटर्न में लिखना है कि मतलब वो ऐड होके हमारा ये चीज़ फॉर्म कर दें। अगर मैं इसको BQ = BP लिख दूंगी तो नहीं होगा, अगर मैं इसको CQ = CR लूँगी लिखूंगी तो नहीं होगा। सो आई शुड थिंक ओवर दिस थिंग कि मेरे को चाहिए क्या, मेरे को आई शुड कीप दिस थिंग इन माइंड कि मेरे को चाहिए क्या लेफ्ट साइड में। ओके, सो दिस वॉज द सोल्यूशन ऑफ 8th क्वेश्चन। Okay, now we move on to next question which is very important question। मैं बहुत स्लो चलने वाली हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं एक बार क्वेश्चन समझा रही हूँ, फिगर इज गिवन, क्वेश्चन समझा के आई एम गोइंग टू रेज द क्वेश्चन एंड फिर मैं ऊपर से सोल्यूशन स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। XY and X', are two parallel tangents। कहाँ पर है XY, ये XY है, ये X', है, और ये दोनों की दोनों हमारी पैरेलल टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट्स क्यों हैं, क्योंकि जो XY है वो इस सर्कल को P पे टच कर रही है, एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है, सो XY इज अ टेंजेंट। एंड सिमिलरली ये मेरे Q पे टच कर रही है, दिस इज ऑल्सो अ टेंजेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे आर पैरेलल टेंजेंट्स, राइट। अच्छा, another tangent AB, एक और टेंजेंट हो गई AB, why? Because it is cutting the circle, it is meeting the circle externally at a single point C, therefore AB is also a tangent. Now another tangent AB with the point of contact क्या है, C है, ठीक है। intersecting ये जो AB है ये XY को कहाँ पे मीट कर रही है, A पर, और ये जो AB है ये X', को कहाँ पर मीट कर रही है, B पर। वही लिख रहे हैं ये कि another tangent AB with the point of contact C intersecting XY at A, XY को A पे मीट कर रही है, एक AB जो है, और यहाँ पर B पे मीट कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास मतलब 3 टेंजेंट्स हो गई, XY, X', जो कि आपस में पैरेलल है, और एक टेंजेंट है AB, राइट। नाउ आई हैव टू प्रूव एंगल AOB इज 90 डिग्री, ये मेरे को 90 डिग्री प्रूव करना है। ओके, सो दिस वॉज द क्वेश्चन, ये तो समझ आ गया। अब क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है कि XY और X', जो है मेरे पैरेलल टेंजेंट है, दैट्स इट। उसके बाद ये वाला एंगल मुझको 90 डिग्री शो करना है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू इरेज दिस क्वेश्चन नाउ, एंड अब मैं ऊपर से अपना प्रूफ स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, पहले तो टू प्रूफ लिख देते हैं। टू प्रूफ था मेरा एंगल AOB जो है वो मेरा 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं कंस्ट्रक्शन में लिखने जा रही हूँ, क्या, जॉइन। अच्छा, ये जॉइन तो मेरा हुआ है, ये जॉइन कर देते हैं हम, OC, जॉइन OC, राइट। अभी तुम ट्रायंगल लो POA, दिख रहा है। अगर मैं प्रूफ स्टार्ट करती हूँ तो इन ट्रायंगल POA, यानी ये वाला ट्रायंगल देखो, देख रहे हो सब, POA एंड AOC, दिख रहा है, ठीक है ना। अब ये A जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, ध्यान से देखो, ये मेरा सर्कल है, ये मेरा A है, ये मेरा AP है, एंड ये मेरा AC है, इस तरह से है ना। तो ये जो AP और AC है ये इक्वल होंगे, व्हाई? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, है ना। सो AP इज इक्वल टू AC, राइट। क्यों? क्योंकि लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle are equal, right? So AP is equals to AC is one of the reasons to prove these two triangles to be congruent. What I am going to do, इन दोनों ट्राइंगल्स को, ये मैंने एक और ट्राइंगल तो लिखा ही नहीं, एंड ट्राइंगल AOC, ये इन दोनों ट्राइंगल्स में PA is equals to AP is equals to AC हो गया, राइट। अच्छा, AO is equal to AO कॉमन, ये मेरा सेकेंड रीजन हो गया, ठीक है। एंड थर्ड रीजन आता होगा सबको, क्या, OP is equal to OC, radii of the same circle, right? OP is equals to OC, which is radii of same circle. So by SSS congruency मेरे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, विच इज ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COA। क्यों करे मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव, एक्चुअली इसलिए करे ताकि मैं ये लिख सकूं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय
CPCT. Similarly, if I prove these two triangles to be congruent, तो I can prove angle 3 is equals to angle 4 to be by CPCT. ठीक है, मैं यहाँ क्या लिखूंगी? Similarly, this triangle is congruent to this triangle. Angle BOQ is congruent to triangle COB. ठीक है, तो therefore angle 3 is equal to angle 4 by CPCT. So till now what I have proved, अभी मैंने ये सारा क्या किया है, मैंने दो में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी और मैंने बोला 1 is equals to 2 by CPCT. फिर मैंने लिखा सिमिलरली दिस इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो एंगल 3 is equals to angle 4 by CPCT. राइट, अभी तक मैंने यही किया. ठीक है, अच्छा अभी मैं इसको इरेज करती हूँ एंड आगे हम क्या करने वाले हैं बताती हूँ. ये याद है ना कि हमें क्या प्रूव करना है, एक्चुअली हमें ये एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है ना. अच्छा, अभी मैंने इसका यूज़ नहीं किया अभी तक कि एक्स वाई जो है वो एक्स डैश वाई डैश के पैरेलल है. ये गिवन था ना, मैंने बार बार इस चीज़ पे फोकस किया था ना जब मैंने क्वेश्चन का मतलब समझाया था क्या कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश हमारे पैरेलल टेंजेंट्स हैं. ठीक है, अच्छा अब जब ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 है. वाई को इंटीरियर एंगल्स. अगर ऐसे नहीं समझ आता तो देखो ये मेरी दो लाइंस पैरेलल हैं विच इज़ एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, और ये मेरा क्या है ए बी. ये ए है और ये बी है, तो ये वाला और ये वाला एंगल इन दोनों का सम क्या है 180. तो क्या है वो PAC, एंगल PAC प्लस एंगल QBA, यानी ये पूरा इज इक्वल टू 180 डिग्री वाई को इंटीरियर एंगल्स. राइट, बट मैं तो एंगल 1 और एंगल 2 को प्रूव कर चुकी हूँ, इक्वल कर चुकी हूँ ना. तो मैं PAC को एंगल 2 का ट्वाइस या फिर एंगल 1 का ट्वाइस लिख सकती हूँ, बट मैं एंगल 2 का ट्वाइस लिखूंगी. वो क्यों लिखूंगी अभी पता चलेगा. इसी तरह से इस वाले पूरे एंगल को मैं 3 का ट्वाइस भी लिख सकती हूँ, 4 का ट्वाइस भी लिख सकती हूँ, बट मैं एंगल 3 का ट्वाइस लिखूंगी. ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया लाइक दिस. So angle 2 plus angle 3 will be equal to 180 upon 2 which is 90 degree. So मेरा आ गया angle 2 plus angle 3 90. अभी भी मेरा प्रूव नहीं हुआ बट होने वाला है, चिंता ना करो. ठीक है, so angle 2 plus angle 3 मेरा क्या आ गया 90 डिग्री. Now applying angle sum, एक चीज़ रह गई है बस, हो गया प्रूफ, डोंट वरी. एंगल ट्राइंगल AOB लगाओ. इन ट्राइंगल AOB, राइट, ट्राइंगल AOB में एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB जो कि मुझे लाना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. राइट, बट एंगल 2 प्लस एंगल 3 तो मैं 90 प्रूव कर चुकी हूँ, है ना, तो वो यहाँ पर 90 डिग्री लिख दिया. सो एंगल AOB क्या आ गया 180 माइनस 90, ये 90 उधर चला गया विच इज 90 डिग्री. सो अभी मैंने आपको बोला था कि मैंने एंगल PAC को एंगल 1 का ट्वाइस भी लिख सकती हूँ और ट्वाइस ऑफ एंगल 2 भी लिख सकती हूँ, बट मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ही लिख रही हूँ और इसको मैंने ट्वाइस ऑफ एंगल 3 ही लिखा था. क्यों लिखा था, क्योंकि मैंने बाद में एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी थी. सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 लगाना था मुझे. So this was the solution of this 9th question, and which is very very important question. So guys, that's all for today. We have done 2 important questions today of this exercise 10.2, which was question number 8 and question number 9th. Okay, and we are left with question number 10th, 11th, 12th and 13th of this exercise, which we are going to do in my upcoming videos. Okay, till then keep revising this chapter. Have a good day. Bye bye.